बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा काफ़ी आपने जो है ना वीडियोज़ वगैरह भी देखी होंगी कि आपने अपनी लिस्टिंग को जो है ना कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, आपने जो है ना ये टूल्स को कैसे रन करना है, जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं आपकी प्रोडक्ट के हवाले से वो आपने कैसे फाइंड करने हैं और आपने उसमें ये लिस्टिंग में उसको कैसे जो है ना उसको अप्लाई करना है, फिर पीपीसी चलानी है, वो सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। इंशाल्लाह मैं आपको आज की वीडियो में एक ऐसी टिप बताऊँगा कि जिससे आपकी लिस्टिंग जो है ना वो इम्प्रूव हो जाएगी, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। अब वो कैसे होगी उसका आपको कैसे पता चलेगा कि यार मेरी लिस्टिंग जो है ना कहाँ स्टैंड कर रही है। हालाँकि आपने उसके अंदर कीवर्ड वगैरह सब कुछ डाले होंगे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ मिसिंग पीसेस ऐसे होंगे जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। आपको जो है ना वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होगा कि यार ये मेरी लिस्टिंग में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये है। क्योंकि आपने अपने हवाले से देख लिया होगा कि ये बुलेट पॉइंट्स भी पूरे हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स डाले हुए हैं, इमेजेस सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको रह जाएगी जिससे आपको मतलब एक कंपैरिज़न आप नहीं कर पाओगे कि हाँ यार ये क्या चीज़ मिसिंग है उसके अंदर, ठीक है? तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको वो कंपैरिज़न भी क्लियर कर दूँगा, कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी लिस्टिंग में कौन-सी कमी है और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो ताकि आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी और अच्छी हो जाए, ठीक है? सबसे पहले आपने हीलियम 10 पे आ जाना है और हीलियम 10 में आपने ये सेरेब्रो का जो टूल है ना, आपने इस पे आ जाना है, जो कि कीवर्ड की रिसर्च के लिए और जो है ना प्रोडक्ट की जो डिफरेंट एसेंस होते हैं, उसको कंपेयर करना और फिर आपस में जो है ना उसकी कीवर्ड्स फाइंड करना जो अच्छे-अच्छे, तो ये उसके लिए बेस्ट टूल है। आप आगे सेरेब्रो पे यहाँ पर आपने अपना जो कॉम्पिटिटर है ना, लेट अगर आपने अपनी भी लिस्टिंग की क्वालिटी चेक करनी है या अपने कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग की क्वालिटी चेक करनी है ना, सबसे पहले लेट से मैं आपको ये कहता हूँ कि जी आपका ये एक कॉम्पिटिटर है, उसकी ये प्रोडक्ट है, ठीक है? ये मैंने एक रैंडमली प्रोडक्ट है ये, आप अपना आपने अपने हवाले से आपका जो कॉम्पिटिटर है ना, आपने उसकी लिस्टिंग उठा लेनी है और फिर आपने जो है ना उसके अकॉर्डिंग अपनी लिस्टिंग को अप्रूव करना है। मैं इसके यहाँ से एक एसएन उठा लेता हूँ इसका, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? हम इसकी अब हम मतलब हम इसको ऐसे एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि यार ये मेरा एक कॉम्पिटिटर है और मैं इसकी लिस्टिंग क्वालिटी चेक करना चाहता हूँ कि यार इसने अपनी लिस्टिंग में क्या-क्या ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं जिसको मैं भी कॉपी करके अपनी लिस्टिंग में डाल के उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ ताकि मेरी भी अच्छी सेल्स आएँ। आपने यहाँ पर ऐसे इनपुट कर देना है, आपने एक्सक्लूड वेरिएशन करना है ताकि जो भी वेरिएशंस वगैरह वो एक्सक्लूड हो जाएँ और गेट कीवर्ड्स पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपको ये जो है ना सेरेब्रो ये आपको डाटा लोड कर देगा जिस तरह अभी लोडिंग हो रही है। तो जैसे ही डाटा लोड होगा उसके बाद मैं आपको जो है ना नेक्स्ट आपको बताता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना लोड होके आ गया, ठीक है? अब हम यहाँ पे ये देख लें काफ़ी उन्होंने ये कीवर्ड सारे दिए हुए हैं, उसका सर्च वॉल्यूम और जो है ना सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे इसमें इन्होंने दिया हुआ है। अब हमारा काम कहाँ पर होगा? आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपने जो है ना देखना है इसके कीवर्ड्स वगैरह वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपने क्या करना है, आपने लिस्टिंग एनालाइज़र पे क्लिक कर देना है, रन लिस्टिंग एनालाइज़र। अब ये जो टूल है ना रन लिस्टिंग एनालाइज़र, ये जो आपने एसएन डाला था ना, ये इसको एनालाइज़ करेगा। आपको इस लिस्टिंग में जो सारी चीज़ें उसने इन्वॉल्व की हुई है ना, जिसकी किसकी सेल्स हो रही हैं, जितना इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जितने इसके रिव्यूज़ हैं, इसके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, इसका ग्राफ कैसा जा रहा है, कब से लॉन्च हुई हुई है और इसकी लिस्टिंग में कौन-कौन से कीवर्ड्स, मतलब जो सारी लिस्टिंग का जो है ना क्या डाटा स्क्रैप करके आपको दे देगा। अब इसमें मैं आपको जो है ना मेन चीज़ बताता हूँ कि आपने कौन-सी चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, ठीक है? अब ये यहाँ पर मेरे पास सारा डाटा लोड हो गया आपके सामने, ठीक है? यहाँ पर दिखा रहा है प्राइस कितनी इसकी है, कितने पे सेल कर रहा है। फिलहाल इसके पास स्टॉक कितना है, फिलहाल इसके पास स्टॉक 0 है। रिव्यूज़ इसके कितने हैं, 171 रिव्यूज़ हैं। एज क्या है इस लिस्ट, मतलब यहाँ पर ये हमने 1 मंथ का डाटा का उसको बोला था, यहाँ पर उन्होंने 1 मंथ का आपने बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए आपको क्या बता रहा है, सेल्स बता रहा है, ठीक है। सेल्स यस्टरडे कितनी सेल्स की थी उन्होंने, $550 की सेल की है, ठीक है। प्रीवियस परसों कितनी सेल्स की थी या कल कितनी सेल्स की थी, 952। लास्ट 7 डेज़ में कितनी सेल की है, तो ये आपको बिल्कुल मतलब एक्यूरेट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये एक्यूरेट है, लेकिन ये है कम से कम 80-90% जो है ना आपको डाटा ये एक्यूरेटली शो करता है, ठीक है। ग्राफ भी उसका ये 1 मंथ का डेटा, ठीक है। यहाँ पर आप इसको चेंज करके यहाँ से जो है ना 60 डेज़ का, ये देखें 30 डेज़ का सब कुछ इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको 60 डेज़ किया है, 60 डेज़ का डाटा दिखाएगा। मैं इसको 1 मंथ कर लूँगा या लास्ट 7 डेज़ कर लूँगा तो मुझे लास्ट 7 डेज़ का डाटा दिखाएगा, ठीक है। तो ये इसने ये सेल्स की ये दिखा रहा है। फिर आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि इसने यूनिट्स कितने सेल किए हैं, मतलब यस्टरडे का इसने 17 यूनिट सेल किए हैं, उससे पिछले दिन 30 किए हैं, लास्ट 7 डेज़ में 78 यूनिट सेल किए हैं। यहाँ से आपको यहाँ पे अंदाज़ा होगा, ठीक है। ग्राफ भी आप चेक कर सकते हैं कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे ये नीचे ग्राफ है, ठीक है। ये भी आपको दिखा रहा है कि इस पे किचन एंड डाइनिंग में इसका कितना जो है ना वो बीएसआर है और ये किस साल से। अच्छा, मेन जो चीज़ है, अच्छा यहाँ पर ये इसको दिखा रहा है मंथली सेल्स कितनी, 160 यूनिट्स इसकी मंथली सेल होती हैं। मंथली रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है, 5000 समथिंग।
अच्छा, मैं जो आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ सबसे मेन है वो यहाँ पर है लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, ठीक है? LQS बोलते हैं इसको, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर। ये जो लिस्टिंग हुई हुई है, ठीक है? इसका इसका आउट ऑफ 10 हीलियम 10 आपको क्या स्कोर बता रहा है कि भई ये कितना है? अब इस प्रोडक्ट का आप देख लेना, ये है 7.5 है, ठीक है? आउट ऑफ 10 अच्छा है, लेकिन इसको 10 आउट ऑफ 10 कैसे कर सकते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ, ताकि कल आपको वही तरीके आप अपनी लिस्टिंग में आप अप्लाई करें और आपकी लिस्टिंग 10 आउट ऑफ 10 हो जाए, कि कोई इसमें कमी बेशी ना रहे। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट फॉलोज मोस्ट अमेजॉन बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब अभी अभी भी ये कह रहा है कि भाई ये अच्छी लिस्टिंग है, अमेजॉन की काफ़ी जो प्रोडक्ट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको सारी को ये फॉलो कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ मिसिंग है। मिसिंग क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब ये कह रहा है कॉपी ब्रेक डाउन, इस लिस्टिंग का इन्होंने ब्रेक डाउन किया कि क्या क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई टाइटल डज नॉट कंटेन सिंबल्स और इमोजीज, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई टाइटल में उसने कोई इमोजीज या कोई इस तरह सिंबल जो कि टाइटल में नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है? तो ये कह रहा है कि भाई टाइटल के अंदर कोई इमोजीज या कोई सिंबल इस तरह तो यूज़ नहीं किया हुआ उसने, तो अगर इसने नहीं यूज़ किया हुआ तो यहाँ पर टिक आ जाएगी कि जी इसने नहीं यूज़ किया हुआ, विच इज़ गुड, ठीक है? अगर तो यूज़ किया होता ना तो यहाँ पर क्रॉस का निशान आ जाता कि भाई इसने यूज़ किया हुआ है, तो फिर आपने अपनी टाइटल में से वही जो है ना इमोजीज और वो आपने वो हटा लेने हैं ताकि आपकी टाइटल बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है? यहाँ पर टिक मार्क आ गया। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई टाइटल कंटेन्स 150 प्लस कैरेक्टर। अब इसके जो टाइटल है ना ये ऊपर देख लें आप, ये देख लें, छोटा टाइटल है, ठीक है? इसके अंदर कोई ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं डाले हुए। क्या कीवर्ड डाला हुआ है? टम्बलर डाला हुआ है, स्टेनलेस स्टील, वैक्यूम इंसुलेटेड ये डाला हुआ है, लीक प्रूफ और कोड फॉर 29 आवर्स, बस 3-4 कीवर्ड डाले हुए हैं, विच इज़ नॉट एनफ यहाँ पर, क्योंकि आप 150 प्लस कैरेक्टर डालना ज़रूरी है। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई टाइटल कंटेन 150 प्लस कैरेक्टर, अगर तो इसने डाले होते 150 प्लस कैरेक्टर तो यहाँ पर टिक का निशान होता है कि बिल्कुल लिस्टिंग ठीक है, तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी और भी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन इसने 150 प्लस कैरेक्टर नहीं डाले, इट मीन यहाँ पर उन्होंने क्रॉस डाला हुआ है कि अगर ये इसको डाल ले तो इंप्रूव कर सकते हैं, लिस्टिंग क्वालिटी इसकी और भी इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज के 5+ बुलेट पॉइंट्स हैं। बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं वो सिंपल है, ये यहाँ पर नीचे है, ये आपके नीचे बुलेट पॉइंट्स आ गए, ठीक है? इसकी बताएगी 5+ हैं, आप चेक कर लें 1 2 3 4 5 विच इज़ गुड, ठीक है? इसके लिस्टिंग में 5 बुलेट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर उन्होंने टिक लगाया हुआ है, ठीक है जी हैं, इसको इन्होंने एक्यूरेटली डाटा उसको क्लियर कर दिया। फिर ये कह रहा है कि 150 प्लस कैरेक्टर इन ईच बुलेट पॉइंट। अब हर बुलेट पॉइंट में इसके 150 वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है? नहीं है, यहाँ पर इन्होंने क्रॉस लगाया भाई, इसने हर बुलेट पॉइंट में 150 कैरेक्टर नहीं डाला, कि देखिए बिल्कुल छोटे छोटे बुलेट पॉइंट हैं, ये टोटल इसमें कोई 20-30 कैरेक्टर्स की भी नहीं है। तो यहाँ पर ये भी इन्होंने जो है ना क्रॉस किया हुआ है, अगर इसको ये इंप्रूव कर दे इसकी लिस्टिंग क्वालिटी और भी इंप्रूव हो जाएगी। फिर कह रहा है फर्स्ट लेटर ऑफ बुलेट पॉइंट्स इज कैपिटलाइज, हर जो बुलेट पॉइंट्स डाला है वो उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल है कि नहीं है, ठीक है? वो ये चेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको देख लेते हैं, देख लें, पहला जो वर्ड है आर भी बड़ा डाला हुआ है, डी भी बड़ा डाला हुआ है, एल एस एल सारे जो है ना पहला वर्ड जो है ना वो कैपिटल लेटर में है, यहाँ पर इन्होंने टिक किया होगा, ठीक है जी है। फिर कह रहे हैं जी बुलेट पॉइंट्स आर नॉट इन ऑल कैप्स और कंटेंट्स, ठीक है? जो पहला जो लेटर है ये सामने जो लंबा चौड़ा है, यहाँ पर ये जो सा डाला हुआ है लास्ट लॉन्ग लास्टिंग कोड और सिप योर वे, मतलब ये इसका जो है ना ये सारा जो है ना ये पूरा वर्ड जो है ये आपका कैपिटल में नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो पहला लेटर है ना वर्ड का वो आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, सारा जो वर्ड है ना लीक प्रूफ अभी सारा कैपिटल में डाला हुआ है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए। बुलेट पॉइंट्स आर नॉट इन ऑल कैप्स, तो ये कह रहे हैं कि जी इसके तो ऑल कैप्स में है, तो इसने क्रॉस लगाया हुआ है। अगर तो इसको सिर्फ पहले लेटर को कैपिटल लेटर में कर दे, बाकी को छोटा कर दे, तो यहाँ पर 20 का टिक आ जाएगा, ठीक है जी? ये भी इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी है। फिर कह रहे हैं कि जी 1000 प्लस कैरेक्टर्स इन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के अंदर 1000 प्लस कैरेक्टर या ए प्लस कॉन्टेंट, ठीक है? या तो इसका ए प्लस कॉन्टेंट होना चाहिए। अब ए प्लस कॉन्टेंट क्या होता है, यहाँ पर जो है ना ये डिस्क्रिप्शन होगी आपकी, एक सेकेंड, ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ना, या तो ये इसके अंदर 1000 प्लस कैरेक्टर डाले हों, ये 1000 प्लस नहीं है, ये कम है, इसलिए उन्होंने क्या किया है क्रॉस डाला हुआ है, 1000 प्लस नहीं है। या तो आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर 1000 प्लस कैरेक्टर डले हुए यहाँ पर, या यहाँ पर आपका ए प्लस कंटेंट डला हो। ए प्लस कंटेंट क्या होता है, जिस तरह अब ये इमेजेस है ना, इस तरह आपने अब ये वाला अब जिस तरह ये उन्होंने इमेज वगैरह दिखाई हुई है, इसने क्या करना था अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर इमेजेस के थ्रू कस्टमर को गाइड करता है कि भाई आपने ये प्रोडक्ट कैसे यूज़ करनी है, ठीक है? अब डिस्क्रिप्शन में तो उसने लिख लिया कि जी आपने इस तरह करना है इस प्रोडक्ट को, ये इस प्रोडक्ट की ये खासियत है, वो तो उसने बता दी। लेकिन अगर वो इमेजेस के थ्रू बताता ना, इट मीन्स इसने ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह नहीं की हुई, तो ये ए प्लस कंटेंट नहीं डाल सकता। अगर तो इसने इमेजेस के थ्रू वो सारा ए प्लस कंटेंट डाला होता तो फिर यहाँ पर इनका ये भी इसकी लिस्टिंग क्वालिटी इंप्रूव हो सकती थी, यहाँ पर भी टिक
डल जाता। अगर तो ये आप ए प्लस कंटेंट आप खुद भी नहीं डाल सकते, तो आप कम से कम डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने 1000 प्लस कैरेक्टर कर दोगे, तो आपकी जो है लिस्टिंग क्वालिटी यहाँ पर भी टिक मार्क आ जाता है, आपकी लिस्टिंग क्वालिटी और भी अच्छी हो जाती है। इसने क्या मिसिंग किए हुए हैं, एक ये पॉइंट मिस किया हुआ है, टाइटल में जो है 150 प्लस कैरेक्टर नहीं है। ईच बुलेट पॉइंट में 150 प्लस कैरेक्टर नहीं है। अच्छा, हर जो बुलेट पॉइंट है उसके पहले पूरे वर्ड को इसने कैपिटल में लिखा हुआ है, हालाँकि पहला जो सिंगल जो वर्ड है ना, मतलब लीक प्रूफ लिखना था, तो उसमें सिर्फ एल को उसने जो है ना कैपिटल लेटर में लिखना था, बाकी जो वर्डिंग थी उसकी सारी छोटी में लिखना था। तो इसने ये भी गलती की है। उसके बाद इसने डिस्क्रिप्शन में 1000 प्लस कैरेक्टर भी नहीं डाले, साथ में ए प्लस कंटेंट भी नहीं डाला हुआ, तो इसकी ये 4 पॉइंट्स जो है ना ये क्रॉस हुए, ये माइनस में जा रहे हैं। अगर ये इसको बेहतर कर लेता ना, तो इसकी लिस्टिंग क्वालिटी 10 ऑन 10 हो जाती। यहाँ पर ये मीडिया ब्रेक डाउन किए हुए इमेजेस वगैरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, पिक्सेल्स की क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि 1000 बाय 1000 पिक्सल क्वालिटी है इसकी इमेजेस की, जो इमेजेस डाली हुई हैं। कौन सी इमेजेस की बात कर रहे हैं, ये मेन इमेज हो गई, ये बाकी इसकी साइड इमेजेस हो गई, ठीक है। अगर ये 1000 बाय 1000 की पिक्सल है, तो उसने इसकी है, तो उसने टिक मार्क किया कि ठीक है जी, आपकी लिस्टिंग में ये चीज़ कंप्लीट है। मेन इमेज इज ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, इसकी जो मेन इमेज है उसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है, ब्लू है, कौन सा है, अब ये चेक कर लेते हैं। ये इसकी मेन इमेज चेक करें, बिल्कुल बैकग्राउंड इसका वाइट है। इसकी ये भी जो है ना पूरा जो है ना क्राइटेरिया पे फुलफिल कर रहा है। 7 प्लस इमेजेस डाली हुई है इसने अपनी लिस्टिंग के अंदर, ये इसने डाली हुई है, तो ये भी टिक मार्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 वीडियो भी डाली हुई है। यहाँ पर वीडियो का भी जिक्र हुआ है, इंक्लूड्स वीडियो, वीडियो डाली हुई है, बिल्कुल डाली हुई है। देखें, ये इसकी वीडियो है। यहाँ पर जब वीडियो प्ले करेंगे तो वीडियो भी आपको नजर ठीक है। तो यहाँ पर ये तो उसने सारे पूरे किए हुए हैं, ठीक है। इसके 20 प्लस रिव्यू भी हैं, ठीक है। रिव्यूज़ हम देख लेते हैं, इसके कितने रिव्यूज़ हैं इस प्रोडक्ट के। अच्छा, इसके 20 प्लस रिव्यूज़ ही हैं, ठीक है। इसको ये चेक कर लें आप। 4.6 इसकी रेटिंग है, 171 जो है इसके पास ये रिव्यूज़ हैं, तो 20 प्लस है। ये भी इसने क्राइटेरिया फुल किया हुआ है। एवरेज रेटिंग है, जो रेटिंग्स हैं, रिव्यू रेटिंग में फ़र्क होता है, ठीक है। एवरेज रेटिंग्स जो इसकी 4 प्लस है, वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 4.6 है, तो ये भी इसने क्राइटेरिया फुलफिल किया हुआ है। तो आपने करना क्या है, आपने इस तरह अपनी, अगर आपका अपना एसएन है, वो भी आप सेरिब्रो में आके फिर आपने वहाँ पर पुट करके कीवर्ड्स पे आके नीचे आपने रन लिस्टिंग एनालाइज़र आपने लगा देना है। उसके बाद ये आपकी कीवर्ड का भी बता देगा जी, आपकी जो प्रोडक्ट है, आपका एसएन है, उसमें कौन-कौन सी कमी है। आपने सारा चेक कर लेना है, कहाँ-कहाँ पे मुझे कमी नज़र आ रही है, वो आपने फुलफ़िल करना है, कर लेना है। और ये आपने अपने कंपटीटर का चेक कर लेना है कि भई उसने कौन-कौन सी गलतियाँ की हैं, ताकि मैं उस चीज़ को कॉपी करके अपनी लिस्टिंग में इम्प्रूव करके उसको जो है ना बीट करने की कोशिश करूँ। यहाँ पर नीचे उन्होंने कंपटीटर का आपका एनालिसिस भी दिया हुआ है, ठीक है। ये जो मैंने एसेंट डाला है, मैंने इसी की बात कर रहा है। आपको बता रहा है कि जी मंथली जो है ना इसकी इतनी-इतनी सेल्स हो रही हैं, और ये इसके एवरेज इतना बना रहा है, रेवेन्यू इतना बना रहा है, और प्राइस इसकी ये है, रेटिंग्स इसकी ये हैं, तो ये सारा आपको जो है ना बता रहा है। अच्छा, इसने कौन-कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, ठीक है। टोटल 303 कीवर्ड्स है, ये टॉप 10 13 के हैं जिन्हों यहाँ पर अभी इन्होंने सिर्फ एक ही शो किया हुआ है। यहाँ पर फुल लिस्ट करेंगे तो नीचे फुल दिखा देगा ये। तो बताने का मकसद ये था कि इस वीडियो में कि आपको पता लग सके कि भई आपकी लिस्टिंग में कौन-कौन सी कमी है, जिसको आपने पूरा करना है, ताकि आपके यहाँ पर जब 10 ऑन 10 हो जाएगा ना, तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएँगी और आपकी लिस्टिंग बहुत बूस्ट अप हो जाएगी इससे। उसके बाद जब आप अपनी पीपीसी वगैरह चलाएँगे और कीवर्ड्स पे जो है ना अच्छी-सी मैनुअल टारगेटिंग करेंगे, तो फिर आपकी आपकी सेल्स भी उससे बूस्ट अप हो जाएँगी और आपकी लिस्टिंग की जो है ना एक रैंकिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है ना समझ में आ गई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।